जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइम में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यूजीसी नेट परीक्षा नंबर 2017 तृतीय प्रश्न पत्र को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए, इस प्रश्न पत्र में 75 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न के लिए 2 अंक है। तो 2017 में अगर आप 23 की तुलना में करेंगे तो काफ़ी पैटर्न चेंज था। तो यहाँ पे देखिए, आपके सब्जेक्ट से 75 क्वेश्चन है। पहला है कि सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है। सिद्धि हेतु आसन का एक रूप है, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया है, सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग है, या सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री से विरक्ति है। तो सिद्धों में जो महामुद्रा होता था, ये सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग को जो है महामुद्रा कहते थे। सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग है। हिंदी के सिद्धों का संबंध बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से है, जिसमें महामुद्रा को व्याख्यायित करते हुए कहा गया है कि तांत्रिक उपासना में सिद्ध योगिनी वह है जिसे साधक अपनी सहचरी बनाकर साधना करता है। इस साधना पद्धति को महामुद्रा कहा जाता है। सिद्ध साहित्य के प्रथम कवि, हिंदी के भी प्रथम कवि सराफा ने अपने ग्रंथ दोहा कोश में सिद्ध हेतु कुल 4 मुद्राओं का वर्णन किया है, जिसमें है कर मुद्रा, धर्म मुद्रा, ज्ञान मुद्रा और महामुद्रा। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़, ये कथन किस आलोचक का है। तो ये शुक्ल जी का है। निर्गुण भक्ति धारा के प्रेम मार्गी सूफी शाखा के प्रतिनिधि कवि मालिक मोहम्मद जायसी की श्रृंगारिकता के पक्ष को स्पष्ट करते हुए शुक्ल लिखते हैं कि जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौड़। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से अलग हो गए। ये कथन किसका है। तो ये है रामचंद्र शुक्ल जी का। रामानंद कबीरदास के गुरु थे। बच्चन सिंह के अनुसार हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कारकर्ता कबीर है। कबीर की वाणी का संग्रह उनके शिष्य धर्मदास ने बीजक नाम से 1464 में किया, जो रमैनी, शबद और साखी 3 भागों में बटा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा। शुक्ल ने इनकी भाषा को सदुकड़ी तथा श्याम सुंदर दास ने पंचमेल खिचड़ी कहा। विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया है। तो यह है युगल उपासना। स्वामी बल्लभाचार्य के पुत्र विषाई विट्ठलनाथ ने बल्लभ संप्रदाय में युगल उपासना अर्थात राधा कृष्ण के युगल रूप की उपासना को समावेशित किया है। सचिव वैद गुरु तिनि जीव प्रिय बुलाई भयास, राज धर्म तन तीन कर होई बेगई नाश। ये दोहा रामचरितमानस के किस कांड से है। तो ये है सुंदर कांड से। उक्त दोहा रामचरितमानस के सुंदर कांड में वर्णित है। रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं। तो 7। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा, सुंदर, लंका कांड, उत्तर कांड। डॉक्टर पीताम्बर दत्त पड़दवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है। तो इसमें रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संग्रह है। देखिए, रामचंद्रिका फुटकर कविताओं का संकलन है, जबकि रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर कहा है। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति इनमें से कौन सी है। तो रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों में है स्वानुभूति और स्वच्छंदता। रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति में स्वानुभूति और स्वच्छंदता है। रीति मुक्त कविताओं की अन्य प्रवृत्तियों में देखें तो अनुभूति पक्ष प्रधान, स्थूल और मांसल स्वर की उपेक्षा, शास्त्र परंपरा की उपेक्षा, सहज सरल ब्रजभाषा का प्रयोग। रीति युक्त काव्यधारा के प्रमुख कवि में घनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर, द्विजदेव ये सभी हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है। इनमें से तो कलयुग का वर्णन है उत्तरकांड में। तुलसीदास ने रामचरितमानस के उत्तरकांड में कलयुग का वर्णन किया। रामचरितमानस में कुल 7 कांड है। बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड तथा उत्तरकांड। ये अवधी भाषा तथा दोहा चौपाई छंद में रचित एक प्रबंध काव्य है। सामाजिक सांस्कृतिक प्रवृत्तियों में विविध कालधाराओं में देखें तो सीख सिखाई ना मानत है, पर ही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में, बिना काम वृथा कद जाम बितावे, छोड़ी के साथ सहेलिन को रही के कही कौन सवा दे पावी। सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव जो है व्यक्त हुआ है। अनुराग, उपालम, क्रोध, ईर्ष्या। तो इसमें है उपालम। दी गई सवैया सीख सिखाई ना डरकावे में रीतकाल के प्रमुख कवि प्रताप शाही कृत व्यंग्यार्थ कौमुदी संवत 1882 का है। सवैया में नायिका की सखी उपालंब उलाहना का भाव व्यक्त करिए। शेष 3 विकल्प असंगत है। घुसती है लाल लाल मसाला, अजीब सी अंतराल विवर के तम में, लाल लाल कोहरा, कोहरे में सामने रखता लो, स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। उपरोक्त काव्य पंक्तियां मुक्तिबोध की किस कविता से। तो ये अंधेरे में कविता से है। आधुनिकता अवधारणा और उसके उदय की पृष्ठभूमि, हिंदी पुनर्जागरण और भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी युग और छायावाद युग।
प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, ब्रह्म राक्षस, असाध्य वीणा। तो देखिए ये असाध्य वीणा से है। अज्ञे द्वारा रचित असाध्य वीणा का पात्र प्रियंबद है। अज्ञे की अन्य कविताओं में कितनी नाव में कितनी बार, आंगन के पार द्वार, इंद्रधनुष रौदे हुए, सागर मुद्रा आदि है। मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? ये है मधुशाला का 1935। देखिए मधुशाला का प्रकाशन वर्ष 1935 से 1936 में मधुबाला, 1937 में मधुकलश भी प्रकाशित हुआ। इन तीनों ग्रंथों को हालावाद का धर्म ग्रंथ भी माना जाता है। भारतेंदु जी ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार कवि की राजभाषा का भी इस पंक्ति के लेखक हैं शुक्ल। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? तो वो है प्रियप्रवास। प्रियप्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। इसके रचयिता हरिओं जी हैं। इसमें कृष्ण कथा वर्णित है। साकेत मैथिली शरणगुप्त की, कामानी प्रसाद की तथा लोकायतन पंथ की काव्य रचना है। काम आध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई? तो यह है उर्वशी। काम आध्यात्म की समस्या का चित्रण दिनकर कृत उर्वशी रचना में उठाया गया है। इस रचना के लिए दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार भी प्रदान किया गया है। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन तथा धन भेंट दो। वैश्यों सुनो व्यापार सारा मिट चुका है, देश का सब धन विदेशी हर रहे हैं, पार है क्या क्लेश का। तो ये है रचनाकार मैथिली शरणगुप्त के द्वारा पंक्ति। उपरोक्त पंक्तियां मैथिली शरणगुप्त के भारत भारती की है। रंग में भंग, बिकट भट्ट, जयद्रथ वध, किसान झंकार, द्वापर आदि इनकी रचना है तथा ये राष्ट्रकवि के पद पर आसीन है। पीर भरो जी धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बाधे। उपरोक्त का पंक्तियों में स्त्री की किस मनाही स्थिति को संकेतित किया गया है? तो ये है दुख का अतिरेक, है ना। पीर भरो जी धीरे धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बाधे। उपरोक्त पंक्तियों में स्त्री की दुख अतिरेक मनाही स्थिति को संकेतित किया गया है। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपरोक्त गीत किस कवि का है? तो ये है सूर्यकांत त्रिपाठी जी का। स्नेह निर्जर बह गया, रेत ज्यों तन रह गया। उपरोक्त गीत निराला की आड़िमा काव्य संग्रह में संकलित है। अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमित्ता, बेला, नए पत्ते, अर्चना, आराधना, गीत गुंज, शांत, काकली, अपरा, बादल राग इनकी अन्य प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। आत्मजय की कथावस्तु, आत्मजय की कथावस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो ये कठोपनिषद पे। आत्मजय की कथा वस्तु कठोपनिषद पर आधारित। इसके रचयिता कुंवर नारायण है। इनमें नचिकेता प्रसंग का वर्णन है। चक्रव्यूह परिवेश, हम तुम अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनके प्रसिद्ध काव्य संग्रह है। आत्मजयी व वज्रस्वा के बहाने इनके द्वारा रचित खंड काव्य है। वैचारिक पृष्ठभूमि में मार्क्सवाद, मनोविश्लेषणवाद, अस्तित्ववाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, समकालीन कविता। तो इसमें से जो क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक से, हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक है, निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन किसका है? तो ये है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक और निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। उक्त कथन प्रयोगवाद के नामकरण के संबंध में हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी का है, जिसे उन्होंने दूसरे सप्तक की भूमिका में कहा। आधुनिक नारी अब अपना पूरा गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें तब औरतें हैं, वे झूठी सतिया वेश्याएं नहीं। इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से शून्य है। नई कहानी के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो ये है कमलेश्वर का। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। समाजवाद और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। तो ये है साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य तथा समस्त राजनीति और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के कतई अनुकूल नहीं है, क्योंकि कार्ल मार्क्स राज तथा राजनीति और कानूनी ढांचे को तोड़कर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना की बात करता है। इसके लिए वह सशस्त्र क्रांति का आह्वान भी करता है। निम्नलिखित मार्क्सवादी चिंतकों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम: कार्ल मार्क्स, फ्रेडरिक एंगल्स, व्लादिमीर इलिच लेनिन, माओ से तुंग। तो देखिए मार्क्सवादी चिंतकों के कालक्रमानुसार में सही से देखें तो कार्ल मार्क्स 1818 से 83, फ्रेडरिक एंगल 20 से 95, व्लादिमीर इलिच लेनिन 1870 से 1924, माओ से तुंग 1893 से 76। गल्प और इतिहास, कल्पना और यथार्थ, प्रेमचंद युगीन एवं उत्तरोत्तर उपन्यास एवं उपन्यासकार, कहानी और प्रमुख कहानीकार से जो क्वेश्चन आए हुए हैं ये हैं
सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में मिलता है? तो ये मैयादास की माड़ी में। देखिए ये है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण मैयादास की माड़ी उपन्यास में मिलता है। ये भीष्म सानी द्वारा लिखित उपन्यास है। झरोखे, तमस, बसंती, कुंतो, नीलू, नीलिमा, नीलोफर इनके अन्य उपन्यास हैं। फणीश्वरनाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? तो ये है जुलूस में। फणीश्वरनाथ रेणु के जुलूस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण। मैला आंचल की भांति इसमें भी आंचलिकता की विशेषताएं विद्यमान है। परती परिकथा, पलटू बाबू रोड आदि इनके अन्य उपन्यास हैं। सूनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? तो ये है श्रीलाल शुक्ला। सूनी घाटी का सूरज 1957 उपन्यास के लेखक श्रीलाल शुक्ल जी हैं। इनके द्वारा रचित अन्य उपन्यास में राग दरबारी 1968 ईस्वी, यहाँ से वहाँ 1969, अंगद का पाँव 1958, आदमी का जहर 1972, सीमाएं टूटती 1973, विश्रामपुर का संत 1998। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? तो ये है मानस का हंस। काम और राम का द्वंद्व अमृतलाल नागर द्वारा रचित मानस का हंस उपन्यास में चित्रित है। भगवती चरण वर्मा की चित्रलेखा में पाप पुण्य का वर्णन है। खंजन नयन अमृतलाल नागर द्वारा रचित तथा सूरदास की भक्ति पर आधारित है। नाचियो बहुत गोपाल भी इन्हीं के द्वारा रचित उपन्यास है, जिसमें मेहतर कही जाने वाली अछूत जाति की सामाजिक व अंतरंग जीवन की करुणामयी रसाद्र हृदयग्राही झांकी प्रस्तुत की गई है। हिंदी नाटक और भारतीय हिंदू प्रसाद प्रमुख निबंध एवं निबंधकार। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है इनमें से? तो ये है नंदुलारे वाजपेयी। भारतीय काव्यशास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक नंदुलारे वाजपेयी जी हैं। वाजपेयी जी आलोचनात्मक ग्रंथों की रचना के लिए प्रसिद्ध। इनके आलोचनात्मक ग्रंथ में हैं जयशंकर प्रसाद, आधुनिक साहित्य, हिंदी साहित्य 20वीं सदी, नया साहित्य, नए प्रश्न, साहित्य एक अनुशीलन, प्रेमचंद एक साहित्यिक विवेचन, प्रकीर्णिका, महाकवि सूरदास तथा महाकवि निराला। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध ग्रंथ के रचनाकार इनमें से कौन है? तो ये है महादेवी वर्मा। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध महादेवी वर्मा के आलोचनात्मक निबंधों का संग्रह है। इसका प्रकाशन 1962 में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? तो मेरी पत्नी और भेड़िया। मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धनबीर भारती द्वारा रचित आत्मकथा है, ना कि जीवनी। कलम का मजदूर मदन गोपाल द्वारा, कलम का सिपाही अमृत राय द्वारा, प्रेमचंद घर में शिवरानी देवी द्वारा लिखित मुंशी प्रेमचंद जी की जीवनी है। अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। यह संवाद चंद्रगुप्त नाटक की किस बात का है? तो चाणक्य का है। अतएव दो बालुकापूर्ण कागारों के बीच में एक निर्मल स्रोतस्विनी का रहना आवश्यक है। संवाद चाणक्य का है। महत्वाकांक्षा का मोती निष्ठुरता की सीप में रहता है। चाणक्य का अन्य प्रसिद्ध कथन है, अरुण या मधुमेह देश हमारा, एक कार्नेलिया का कहना है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? तो यह 8वां सर्ग में। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के नाटक 8वां सर्ग 1976 में आया है। सूर्य की पहली किरण से सूर्य की अंतिम किरण तक में स्त्री पुरुष संबंध में उत्तर आधुनिक व्यंजना है। शकुंतला की अंगूठी में पैसे के समक्ष कला की महत्वहीनता व्यक्त की है। नायक खलनायक विदूषक इनका अन्य नाटक है। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे नाटक के प्रस्तुत संवाद का संबंध किस पात्र से है? तो ये है बड़ी लड़की से। कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। संवाद का संबंध बड़ी लड़की से है। कारवा किसका एकांकी संग्रह है? तो ये भुवनेश्वर प्रसाद का। कारवा भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है। तांबे की कीड़े एक साम्यहीन साम्यवादी एकांकी के भाव, पतित प्रतिभा का विवाह, श्यामा एक वैवाहिक विडंबना, स्ट्राइकर, ऊषर इनके अन्य नाटकों में एकांकी हैं। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? एक और द्रोणाचार्य, मादा कैक्टस, सिंहासन खाली है, द्रौपदी। अब देखिए इनके हमें एक क्रम से लगाना है। रचना काल के अनुसार जो दिए गए नाटकों का सही अनुक्रम है, जैसे मादा कैक्टस तो ये है लक्ष्मी नारायण लाल का, द्रौपदी गोपीराम शर्मा का, सिंहासन खाली है सुशील कुमार सिंह का, एक और द्रोणाचार्य शंकर शेष का। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम क्या है? आधे अधूरे, अंधा युग, स्कंदगुप्त, भारत जननी। तो इनमें देखिए जो क्रम है वो भारत जननी, स्कंदगुप्त, अंधा युग, आधे अधूरे। देखिए यहाँ पे दिया है जैसे
नाटकों में भारत जननी 1877 भारतेंदु हरिश्चंद्र, अस्कंदगुप्त नाटक 1928 प्रसाद, अंधा युग नाटक 1954 धर्मवीर भारती, आधे अधूरे 1969 मोहन राकेश। काव्यशास्त्र, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन, आधुनिक हिंदी आलोचना में प्रमुख आलोचक कौन है इसमें? रस सूत्र, विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोग, दृशा निष्पत्ति। तो ये है क्या? नाट्य शास्त्र से संबंधित। रस सूत्र, विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोग, दृशा निष्पत्ति ये भरत मुनि कृत नाट्य शास्त्र में आया। उस सूत्र में भरत मुनि ने बताया कि स्थायी भाव, विभावानुभाव और संचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। साहित्य दर्पण में आचार्य विश्वनाथ ने वाक्यम रसात्मकम काव्यम सूत्र दिया है। रस गंगाधर में पंडित राज जगन्नाथ ने रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम सूत्र दिया है। दसरूपक धनंजय कृत नाटक के 10 रूपों का लक्षण एवं विशेषता को प्रकट करने वाला ग्रंथ है। जहाँ बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? तो वह है विभावना। विभावना निदर्शना असंगति। तो विभावना बिना कारण के ही कार्य की संभावना। तो बिनु पग चले सुने बिनु काना। निदर्शना जो है उपमेय का गुण उपमान में या उपमान के गुण उपमेय में आरोपित होना। रवि शशि नखत दीपहि ओहि ज्योति रतन पदारथ मानक मोती। असंगति, कार्य एवं कारण में संगति का अभाव। तो दृग दर्जत टुटुत कुतुम, अर्थांतर न्यास, सामान्य का विशेष या विशेष का सामान्य से समर्थन। जे रही उत्तम प्रकृति का करी सकट कुशंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपेट रहत भुजंग। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव इनमें से नहीं है? तो वो है भाव। नाट्य शास्त्र में भरत मुनि द्वारा प्रदत्त विभावानुभाव, व्यभिचारी संयोग, दशा निष्पत्ति से स्पष्ट है कि स्थायी भाव, विभावानुभाव, संचारी या व्यभिचारी भाव ही रस के अवयव हो, ना कि भाव के। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, शक्ति, माधुर्य, समाधि। तो कौन से इनमें से काव्य गुण नहीं है? तो ये है शक्ति। श्लेष, माधुर्य और समाधि काव्य के गुण है, जबकि शक्ति काव्य गुण नहीं है। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। उक्त कथन किस आचार्य का है? तो ये है शुक्ल जी का। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। ये कथन आचार्य शुक्ल का है। शुक्ल ने अपने प्रसिद्ध निबंध कविता क्या में कहा है, जिस तरह आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी तरह हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की इसी मुक्त साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो विधान करती आई उसे कविता कहते हैं। निम्नलिखित काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार सही अनुक्रम क्या है? साहित्य दर्पण, वक्रोक्ति जीवितम, ध्वन्यालोक, कविकंठाभरण। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः काव्य शास्त्रीय ग्रंथों का कालक्रमानुसार अनुक्रम। तो ध्वन्यालोक 9वीं सदी उत्तरार्ध आनंदवर्धन, वक्रोक्ति जीवितम 11वीं सदी पूर्वार्ध कुंतक, कविकंठाभरण 11वीं सदी उत्तरार्ध क्षेमेंद्र, साहित्य दर्पण 14वीं सदी विश्वनाथ। पाश्चात्य काव्यशास्त्र प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस, क्रोचे, आइयरिजर, नई समीक्षा। तो यहाँ पे देखिए अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? तो ये है 26 अध्याय। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कुल 26 अध्याय हैं। अरस्तु प्लेटो के शिष्य थे। अरस्तु ने महाकाव्य त्रासदी के स्वरूप का विस्तृत विवेचन किया है। काव्य जगत को अनुसरण व विरेचन नामक 2 सिद्धांत दिए गए हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? इनमें जॉक देरिदा, रोला बार्थ, डेनियल बेल, रेमंड विलियम। तो किनका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है? तो इसमें है रेमंड विलियम्स का। रेमंड विलियम का संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं है। शेष सभी का संबंध उत्तर आधुनिकता से है। जॉक देरिदा फ्रांसीसी दार्शनिक थे जो विरचना संरचना के सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? राहुल बेल, कोलयमाला कथा, वर्ण रत्नाकर, उक्ति व्यक्ति प्रकरण। दी गई रचनाओं के अनुक्रम में देखें तो कोलयमाला कथा 9वीं सदी उद्योतन शोरी, राहुल बेल 10वीं सदी रोणा कवि, उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी दामोदर पंडित, वर्ण रत्नाकर 14वीं सदी ज्योतिरेश्वर ठाकुर। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही अनुक्रम इनमें से कौन सा है? पुष्पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बासुरी, यूसुफ जुलेखा। तो ये होगा पुष्पावती, हंस जवाहिर, अनुराग बासुरी, यूसुफ जुलेखा। देखिए पुष्पावती रचना काल में देखें तो पुष्पावती रचनाकार दुखहरन, अंश जवाहिर 1731 कासिम शाह, अनुराग बासुरी 1821 नूर मोहम्मद, यूसुफ जुलेखा शेख निसार। रचना काल की दृष्टि से निम्नलिखित कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? कीर्तिलता, भक्तमाल, चेताई वार्ता, चित्रावली। तो इसमें से देखिए जो सही है वो कीर्तिलता, भक्तमाल, चेताई वार्ता और चित्रावली।
रचनाकाल की दिशा सही अनुक्रम कीर्तिलता 14वीं सदी, विद्यापति, भक्तमाल 16वीं सदी, नाभादास, चिताई वारदास 16वीं सदी, नारायण दास, चित्रावली 16वीं सदी, उस्मान। प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तिलम, आंगन के पार द्वार, हरी घास पर चढ़कर, कितनी नाव में कितनी बार। तो यहाँ पे देखें जो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आगे की रचनाओं का सही अनुक्रम है, तिलम 1946, हरी घास पर चढ़कर 1949, आंगन के पार द्वार 1961, कितने नाव में कितनी बार 1967। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? प्रेम माधुरी, श्रांत प्रतीक, प्रिय प्रवास, मिलन। तो देखिए यहाँ पे रचनाकाल, रचनाकार दिया है तो प्रेम माधुरी 1875, भारतेंदु हरिजन, श्रांत प्रतीक 1902, श्रीधर पाठक, प्रिय प्रवास 1914, हरिओत, दीपशिखा 1942, महादेवी वर्मा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। तो ये निहार, रश्मि, नीरजा, दीपशिखा। प्रकाशन वर्ष के अनुसार महादेवी वर्मा की कृतियों के सही अनुक्रम में देखें तो निहार 1930, रश्मि 1932, नीरजा 1934, दीपशिखा 1942। जन्मकाल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम क्या है? शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद, गजानन माधव मुक्तिबोध, भारत भूषण अग्रवाल। तो यहाँ पे देखिए जन्मकाल के आधार पर रचनाकारों के सही अनुक्रम में देखें तो रचनाकार और जन्म वर्ष तो शमशेर बहादुर सिंह 13 जनवरी 1911, भवानी प्रसाद मिश्र 19 फरवरी 1913, गजानन मुक्तिबोध 13 नवंबर 1917, भारत भूषण अग्रवाल 3 अगस्त 1919। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? कटगुलाब, सालमली, आपका बंटी, चितकोबरा। तो यहाँ पे देखिए क्रमशः उपन्यास, प्रकाशन वर्ष, लेखक का तो आपका बंटी 1971, मनु भंडारी, चितकोबरा 1979, मृदुला गर्ग, सालमली 1987, नाचिरा शर्मा, कटगुलाब 1996, मृदुला गर्ग। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कहानियों का सही अनुक्रम क्या है? क्रिकेट मैच, कफन, बड़े भाई साहब, दो बैलों की कथा। तो देखिए यहाँ पे दो बैलों की कथा, बड़े भाई साहब, कफन और क्रिकेट मैच है ना, क्रमशः जो है दो बैलों की कथा 1931, बड़े भाई साहब 1934, कफन 1936, क्रिकेट मैच 1936। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आलोचना ग्रंथों का सही अनुक्रम क्या है? वाद विवाद, संवाद, साहित्य और इतिहास, दृष्टि, कामायनी, एक पुनर्विचार, प्रेमचंद और उनका युग। तो यहाँ पे देखिए जो उत्तर सी ऑप्शन जो है राइट है, प्रेमचंद और उनका युग, कामायनी, एक पुनर्विचार, साहित्य और इतिहास, दृष्टि, वाद विवाद और संवाद। तो यहाँ पे देखिए जो क्रमशः आलोचना ग्रंथ है, प्रेमचंद और उनका युग 1952, रामविलास शर्मा, कामायनी, एक पुनर्विचार 1973 ईस्वी, गजानन माधव मुक्तिबोध, साहित्य और इतिहास, दृष्टि 1981, मैनेजर पांडे, वाद विवाद संवाद 1989, नामोर सिंह। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित आत्मकथाओं का सही अनुक्रम क्या है? और औरत, एक कहानी, यह भी है, हादसी, कस्तूरी, कुंडल बसे। तो प्रकाशन वर्ष के अनुसार आत्मकथाओं का सही अनुक्रम लगाएं तो कस्तूरी कुंडल बसे 2002 ईस्वी, मैत्रेयी पुष्पा, हादसे 2005, रमणिका ठाकुर गुप्ता, एक कहानी, यह भी 2008, मनु भंडारी, और औरत 2011, कृष्णा अग्निहोत्री। निम्नलिखित पात्रों को उनसे संबंधित ग्रंथों से सुमेलित करना है। राघव चेतन, श्रीदामा, सबरी, चंदा। देखिए यहाँ हमें क्रमशः जो सुमेलित करना है पात्र तथा संबंधित ग्रंथ। राघव चेतन पद्मावत ग्रंथ से हैं, जुड़े ग्रंथकार हैं जयश्री, श्रीदामा सुरसागर सूरदास, सबरी रामचरितमानस तुलसीदास, चंदा चंदायन मोल्ला दाऊद। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। वैराग्य संदीपनी, विरह मंजरी, इंद्रावती, वीर सिंह देव चरित्र। तो रचना एवं रचनाकार में देखें वैराग्य संदीपनी तुलसीदास, विरह मंजरी नंददास, इंद्रावती नूर मोहम्मद, वीर सिंह देव चरित्र केशवदास। निम्नलिखित ग्रंथों को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। मधुमालती, रास पंचाध्यायी, भक्ति प्रताप, प्रेम वाटिका। तो यहाँ पे देखिए ग्रंथ और उनके रचनाकारों में देखें तो मधुमालती मंझन कवि, रास पंचाध्यायी नंददास, भक्ति प्रताप चतुर्भुज दास, प्रेम वाटिका रशखान। निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सम्मिलित करना है। मिलन, यामिनी, दिल्ली, सागर, मुद्रा, इतने पास अपने। अब यहाँ पे देखिए रचना और रचनाकार में हमें सम्मिलित करना है तो मिलन यामिनी, हरिवंश राय बच्चन, दिल्ली दिनकर, सागर मुद्रा, हीरानंद वात्स्यायन अग्गे, इतने पास अपने, शमशेर बहादुर सिंह। निम्नलिखित पात्रों को उनके उपन्यासों के साथ सम्मिलित करना है। लाला मदन मोहन, नाहर सिंह, लाला भगवान दास, वासुदेव शास्त्री। अब यहाँ पे देखिए पात्र उनसे संबंधित उपन्यास में देखें तो लाला मदन मोहन उपन्यास परीक्षा गुरु और उपन्यासकार लाला श्रीनिवास। नाहर सिंह पात्र हैं ये नूतन ब्रह्मचारी और उपन्यासकार हैं बालकृष्ण भट्ट।
लाला भगवान दास, उपन्यास है वामा शिक्षक, मुंशी सूरी प्रसाद, वासुदेव शास्त्री, तो ये है उपन्यास भागवती, और श्रद्धाराम फिल्लौरी उपन्यासकार। निम्नलिखित नाटककारों को उनके नाटकों के साथ सम्मिलित करिए। सूची 1 को 2 से विष्णु प्रभाकर, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण लाल, भीष्म शानी। और यहाँ पे देखिए कथा एक कंस की, सूर्यमुख, योगी योगी क्रांति, दशरथ नंदन, रंग दे बसंती। तो नाटक एवं नाटककार में देखें तो विष्णु प्रभाकर, योगी योगी क्रांति, जगदीश चंद्र माथुर, दशरथ नंदन, लक्ष्मी नारायण लाल, सूर्यमुख, भीष्म शानी, रंग दे बसंती। निम्नलिखित आचार्यों को उनके द्वारा लिखित ग्रंथों के साथ सम्मिलित करना है। दंडी, उद्भट, मम्मट, पंडितराज जगन्नाथ। तो देखिए आचार्य उनके ग्रंथों में देखिए तो डंडे काव्यदर्श, उद्भट काव्यालंकार सार संग्रह, मम्मट काव्य प्रकाश, पंडितराज जगन्नाथ रस गंगाधर। सासिर द फर्डिनेंड, जॉर्ज लुकास, एलन टेट, हावर्ड फास्ट। तो क्रमशः देखिए सिद्धांतकार उनकी कृतियों में सासिर द फर्डिनेंड, कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, जॉर्ज लुकास, स्टडीज इन यूरोपियन रियलिज्म, एलन टेट, टेंशन इन पोएट्री, हावर्ड फास्ट, लिटरेचर एंड रियलिटी। निम्नलिखित काव्य पंक्तियों में रचयिताओं या कवियों के साथ सम्मिलित करना है। तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, निकल रही उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह। जो लूठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। अरुण अधरों का पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिमहास। तो देखिए सही सुमेलन, तू है गगन विस्तीर्ण तो मैं एक तारा क्षुद्र हूँ, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही, निकल रही है उर से आह, ताक रहे सब तेरी राह, ये मैथिली शरण गुप्त का। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा, ये प्रसाद जी की पंक्तियां हैं। अरुण अधरों का पल्लव प्राप्त मोतियों हिलता हिमहास, ये पंत जी का है। चंद्रगुप्त नाटक के निम्नलिखित पात्रों को उनके संवादों से सम्मिलित करना है, जैसे चंद्रगुप्त, डांडायन और कार्नेलिया, चाणक्य। तो ये पात्रों के माध्यम से जो कहा गया है संवाद में, जैसे चंद्रगुप्त, तो संसार भर की नीति और शिक्षा का अर्थ मैंने यही समझा है कि आत्मसम्मान के लिए मर मिटना ही दिव्य जीवन है। दंडायन कहते हैं कि भूमा का सुख और उसकी महत्ता का जिसको आभास मात्र हो जाता है, उसको ये नश्वर चमकीले प्रदर्शन नहीं अभिभूत कर सकते। कर्नेलिया का कहना है कि मुझे इस देश से जन्मभूमि के समान स्नेह होता जा रहा है। चाणक्य का कहना है कि भाषा ठीक करने से पहले मैं मनुष्य को ठीक करना चाहता हूँ। तो ये कौन कहता है? चाणक्य कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए 56 से लेकर 75 तक के जो प्रश्न आते थे उस समय 2017 के पेपर में, तो ये असर्शन एंड रीजन से आता था। तो असर्शन में देखें तो काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष। तर्क ये है कि क्योंकि विज्ञान हृदय को शांति तो नहीं दे पाता, लेकिन काव्य का उत्कर्ष जीवन की सभी बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो इसमें आपको देखना है कि ए सही और आर गलत है। काव्य हृदय का परम उत्थान है और विज्ञान मस्तिष्क का चरम उत्कर्ष कथन सही है, परंतु इससे संबंधित तर्क जो है वो गलत है। लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक आचेतन की प्रक्रिया है, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है। तो ये देखें हम, लोक आख्यान की निर्मित सामूहिक आचेतन की प्रक्रिया, तर्क आर, क्योंकि लोक में इसके निर्माण की प्रक्रिया अनवरत चलती रहती है, दोनों सही है और तर्क स्थापना की सही व्याख्या करते हैं। प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय है। तर्क, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय है, इस वजह से। तो प्रसाद के नाटकों में रस और द्वंद्व का समन्वय सही है, तथा तर्कार, क्योंकि उनके नाटकों की संरचना पश्चिमी और आत्मा भारतीय, स्थापना की सही व्याख्या करते हैं। कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर श्रीवत की उपलब्धि करता है, इसलिए सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कलाकार सत्य को सुंदर बनाकर श्रीवत की उपलब्धि करता है, सही है, जबकि तर्ककार इसलिए नहीं, सृजन व्यापार कलाकार का आत्म कल्याण है, लोक मंगल नहीं। श्रीवत की उपलब्धि से आशय की कल्याण की भावना इन कलाओं में स्वतः ही निहित होती है। यदि कल्याण की भावना नहीं है तो वह कला की श्रेणी में नहीं आता। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवाद सांस्कृतिक व्यवस्था व सुधेय कुटुंबकम नहीं, क्योंकि पूंजीवाद व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया और अब पूरा विश्व एक परिवार है। तो इसमें आपको देखिए ए सही और आर गलत है। भूमंडलीकरण विश्व की पूंजीवादी सांस्कृतिक व्यवस्था और सुधेय कुटुंबकम नहीं सही है, क्योंकि पूंजीवादी व्यवस्था ने स्थानीय संस्कृति को संपूर्णतः नष्ट कर दिया और पूरा विश्व ही अब एक परिवार है। पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने बहुस्त्री वर्चस्ववाद का निषेध किया, इसी कारण साहित्य चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को भी बढ़ावा मिला। तो यहाँ पे देखिए दोनों ही गलत जो है कथन सही नहीं है, क्योंकि पश्चिम के नए ज्ञानोदय ने
बहुस्त्री वर्चस्वाद का निषेध किया, सही है और ना तर्क आर। इसी कारण साहित्यिक चेतना में न केवल विखंडन समाप्त हुआ बल्कि एकात्मकता को भी बढ़ावा मिला। सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। तो यहाँ पे देखिए स्थापना ई, सांस्कृतिक एकरूपता साहित्य के लोकतंत्र में अनिवार्य है। तर्क आर, क्योंकि बहुलतावाद साहित्यिक संवेदना को खंडित करता है। दोनों गलत है। हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है। तर्क, क्योंकि भारत के एक बड़ी भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। तो यहाँ पे देखिए हिंदी जो है, हिंदी अभिव्यक्ति की एक संपूर्ण और सशक्त सर्वसमावेशी बहुलतावादी सांस्कृतिक इकाई है, सही है। और तर्क भी सही है क्योंकि भारत के एक बड़े भूभाग की बोलियों का समूह इसकी शक्ति को बढ़ाता है। स्थापना भी सही है। जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व का कोई मतलब नहीं, वैसे सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य का कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर की कोई भी वस्तु, यानी बाहर, क्योंकि बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है जो भीतर और बाहर